डॉक्टर साहब, अब ये एक पहले कार्रवाई हुई, फिर उसके बाद जवाबी कार्रवाई, जवाब दिया गया, इसके बाद ये मामला भी यहाँ पर रुकेगा या फिर आप समझते हैं कि मामला आगे बढ़ने वाला है, मजीद आगे बड़ा चैलेंज बनने वाला है? देखिए, 2021 अक्टूबर से पहले जो भी अमल हो रहा था वो अफगान तालिबान की हुकूमत अक्टूबर 2021 में आई। उसके बाद दर्जनों पाकिस्तान के ऊपर हमले किए गए हैं टीटीपी की तरफ से, और टीटीपी में अब कई किस्म के ग्रुप जो हैं वो टीटीपी में शामिल हो चुके हैं। और ये जो जिस ग्रुप के ऊपर निशाना लगाया गया है ये गुल बहादुर ग्रुप है, और ये ग्रुप एक में ग्रुप तालिबान के नाम से माना जाता था। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की बड़ी मदद की है, और ये जो अफगान तालिबान की हुकूमत है इसमें पाकिस्तान का अखलाकी और कई किस्म से मदद शामिल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जी जो दोहा एग्रीमेंट था उसमें यही था कि आप अपने सरजमीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब तक 4223 सिविलियन और फौजी अभी हालिया जो स्ट्राइक हुई है उसमें शहीद हुए हैं, और दर्जनों ये कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अफगानिस्तान की सरजमीन जो इस वक्त दहशतगर्दों के लिए एक कमीनगाह है, मैं तो उसे कमीनगाह कहता हूँ, कमीनगाह है, वहाँ से ये ऑपरेट करते हैं और आते हैं। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी का कई अरसे से पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वॉर का शिकार है, और ये तालिबान, टीटीपी, बहादुर, दाइश और दूसरे एरार और बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों के मफाद के हवाले से यहाँ काम करते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि 31 के बाद जब ये हुकूमत आई थी तो हम ये समझ रहे थे कि ये इलाका सेफ हो जाएगा, लेकिन ये इलाका सेफ नहीं हुआ, और अब वो सारे हमले हो रहे हैं। अभी जो पक्तिया में और खोश्त में पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है, ये पाकिस्तान का अवामी दबाव था कि हम पर हमले हो रहे हैं। और अभी पिछले दिनों ईरान का रिएक्शन आया था तो उस वक्त भी एक दबाव आया कि पाकिस्तान क्या नियत्ता है, पाकिस्तान के पास ये सलाहियत नहीं है कि इन दहशतगर्दों को जवाब दे, और इसका जवाब दिया गया। देखिए, एक और बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान के ऊपर दर्जनों हमले हुए हैं आपके, और मैंने जैसे कहा कि 4000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, और लेकिन अमेरिका का एक स्टेटमेंट इसमें मौजूद नहीं था। लेकिन एक स्ट्राइक पे अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया। ये सवाल अमेरिका से पूछा जाए कि जो तालिबान असला इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बारे में बताया गया है, वो जदीद तरीन असला उनके पास है जो अमेरिका छोड़ के गया है या दे के गया है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान, और ये एक बहुत अच्छा इक़दाम मौजूदा जो आर्मी चीफ है उन्होंने किया। मैं हुकूमत को तो कहता हूँ उनके तो इख्तियार भी नहीं है, आज भी जो हुकूमत है उसका इख्तियार होता तो काबीना में ऐसे लोग नहीं आते, बहुत सारे ऐसे फैसले नहीं होते, चीज़ें नहीं होती। तो हुकूमत तो छोड़िए, ये बहुत बड़ा एक इक़दाम अच्छा किया है आर्मी चीफ ने। तो इलीगल यहाँ ऑक्यूपेंट्स थे, खासतौर पे अफगान मुहाजिरीन जो कि एक तरह से पाकिस्तान में पनाहगाह थे, उन दहशतगर्दों के लिए आकर यहाँ जम हो जाते थे और यहाँ से स्ट्राइक करके यहीं छुप जाते थे और फिर यहाँ से निकलते थे। उनके लिए ये जो इक़दाम हुआ है कि इनको पाकिस्तान से निकाला जाए, ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छा इक़दाम था। ठीक है लगारे साहब, अभी अगेन वही जिस तरह से मैंने भी जिक्र किया कि अभी माजी करीब में ईरान के साथ जो एक कार्रवाई और उसके बाद जो उसका जवाब दिया गया, वहाँ से क्या कैलकुलेशन नहीं की गई थी अफगानिस्तान की जानिब से? अब फिर इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, अब रिटेलिएट किया गया, जवाब दिया गया, तो ये मामला क्या अब रुक जाएंगे? जवाब मिल चुका है या फिर अभी भी आगे बढ़ेंगे? मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक इकनॉमी चल रही है, ये वार इकनॉमी चल रही है और दहशतगर्दी भी इकनॉमी बन चुकी है। अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज़ में वार लॉर्ड जो हैं वो इसके इकनॉमी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसको समझते हैं कि वो उनके बहुत बड़ा उनका स्टेक बना हुआ है। और पाकिस्तान के लिए यही एक इक़दाम बाकी रह गया है और कि वहाँ पर या तो घुसकर वहाँ मारे या इसको ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कि किसी भी किस्म का अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से ऐसी कोई भी कार्रवाई होती है तो फिर उसका जवाब बिल्कुल ऐसे ही देना चाहिए जैसे अब जवाब दिया गया है। और पाकिस्तान को ये जो एक रवैया रहा है ना कि जनाब यहाँ तो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, भाई हमारे ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ अगर हमारे गले में पड़ती है और हमारी मुसीबत आती है, हमारे लोग मरते हैं, हमारे इतना
कि हमारे बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद होते हैं, तो क्या हम अपना देखते रहेंगे कि जनाब इनके साथ हमने कैसे ताल्लुकात रखने हैं, क्या चीज़ है? ठीक है, क्या आप मुल्कों का एहतराम होता है? क्या हुआ है अफ़गानिस्तान के तालिबान को? इनसे बहुत से तालिबान जो हैं वो किस तरह से अपना एक ज़माने में यहाँ छुपे हुए होते थे और फिर निकल कर गए और फिर वहाँ पहुँचे तो पाकिस्तान की तरफ जो है उन्होंने रुख कर लिया और पाकिस्तान को एक मफतूआ या एक ऐसा गनीम मुल्क समझ लिया है कि उस पर बाकायदा जबचाएँ चढ़ाई करते हैं। और वहाँ से जो यहाँ हमारे मीडिया को जो उनके तर्जुमान भेजा करते थे, अब तर्जुमान और तरह की ज़ुबान और तरह की बातें जो है वो करते हैं। ये सारे लोग जो हैं इनको जानते हैं, सारे लोग जानते हैं जो मीडिया से मुताल्लिक लोग हैं, इन सब तमाम लोगों को जानते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।